जब बच्चों का जन्म होता है तो माता-पिता उसे अपने आँखों का नूर और दिल का जिगर का टुकड़ा समझते हैं और उसे पढ़ाते लिखाते हैं और परवरिश करते हैं और किसी चीज़ में कमी होने नहीं देते हैं। जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं और ज़्यादातर के तो 99% अच्छे ही पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा एजुकेशन और अच्छी संगत में रहे और अच्छा इंसान बने। लेकिन आज का जो घटना है वो कहीं न कहीं बाप-बेटी और बेटा और माँ का जो एक और बहन का जो रिश्ता है, ये रिश्तों के उलझन में उलझ कर रह गया है। और सोचने पे मजबूर कर देता है, हमें झकझोर कर अंदर से रख देता है कि हम किस समाज में और क्या-क्या सोच सकते हैं। जितने हम और आप सोच हमारी मतलब आप जितना गंदा सोच नहीं सकते, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा गंदगी समाज में चल रहा है अभी और कुछ भी सोचो उससे भी ज़्यादा आगे इंसान जो है इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो है भोपाल के बिल्किशगंज से। भोपाल भोपाल के बिल्किशगंज में एक बिल्किशगंज ज़िला के सटे ही एक रायपुर गाँव है। उस गाँव में क्या होता है कि एक परिवार होती है जो आज से लगभग 20-22 साल 23 साल पहले एक बच्ची का जन्म होता है, जिसे पापा जो होते हैं बच्चे को बहुत लाड प्यार से पालते हैं। वो उसकी सेकंड डॉटर होती हैं और उसकी परवरिश बहुत अच्छा से करते हैं। लेकिन जब वो 11th में जाती है, पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसका क्या होता है कि लड़के से मुलाकात होता है और वो दोनों की दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो माता-पिता को बताते नहीं हैं और माता-पिता को मालूम तक नहीं रहता है। तो कहीं न कहीं उसकी जब आयु होती गाँव में क्या होता है कि अक्सर कि जब लड़कियाँ 18 साल की होती है तो उसकी शादी करना शुरू कर देते हैं। तो उसी कारण से एक लड़का ढूँढ रहा था। जब वो अपनी माँ को बोलती है कि वो शादी अभी नहीं करेगी, तो उसकी माँ पूछती है क्यों? तो वो बताती है। तो उसकी माँ बोलती है तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। और क्या होता है कि उसके जो पिता होते हैं वो कहीं एक रिश्ता उसके लिए ढूँढते हैं और शादी तय कर देते हैं। उसके पिता को खबर भी नहीं होता है। शादी तय कर देते हैं और वो बताती भी नहीं, नहीं उसकी वाइफ़ बताती है और नहीं बेटी खुद बताती है पिता से। वो डरती रहती हैं। लेकिन माता-पिता का भी काम है कि अपने बच्चों को एक फ्रेंड की तरह रखें जो आपसे हर बात शेयर करे। लेकिन कहीं न कहीं कई गाँव में ऐसे हैं जो एकदम सोच अलग ही रखते हैं, जैसे बात तक नहीं करते हैं बेटे से या बेटियाँ से और वो एकदम कड़क से बन कर रहते हैं। तो क्या होता है कि अचानक से जब उसके कुछ दिन बचा था तो उसी लड़के के साथ वो भाग जाती है। जिसमें उसके पिता की लड़की के पिता की इज़्ज़त की जो कहते हैं ना कि बेइज़्ज़ती हो जाती है समाज में और वो सर झुका के चलते हैं। जो हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो ताना जिसे कहते हैं, ताना देते हैं कि तुम्हारी बेटी भाग गई, तुम्हारी बहन भाग गई। इस तरह का जो है वो उत्पीड़न से गुज़र रहा होता है। तभी अचानक से वो जैसे 1 साल, डेढ़ साल गुज़र जाता है। गुज़रने के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है वो जो लड़की भागी थी, वो जाकर मंदिर में शादी कर लेती है उसी लड़के से और वो 1 साल बाद एक बेटे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद क्या होता है कि एक दिवाली आने वाला होता है, उसे 2-3 दिन पहले उसकी जो दीदी होती है उसका कॉन्टैक्ट रहता है और कहीं न कहीं उस वो भी अपराध में कहीं शामिल है, ये इसका तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन इसको भी रखिए साइड में, जहाँ शुरू से करते हैं। एक हफ्ता बचा हुआ था दिवाली को आने को। उसकी दीदी फ़ोन करती है उसकी अपनी छोटी बहन के पास और बोलती है कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, दीपावली है, हम दोनों 2-3 साल हो गए मिले भी नहीं हैं, तुम आ जाओ। फिर क्या होता है कि वो अपने पति से ज़िद करने लगती है, वो जो लड़की होती है, तो उसका पति बोलता भी है यहाँ तक कि उसकी उन हो सकता है उन लोगों के पिता की और तुम्हारे भाई-बहन की साजिश हो, तुम मत जाओ। लेकिन वो ज़िद करती है और पति उसके ज़िद के आगे झुक जाता है और वो जाने के लिए इजाज़त दे देता है। लेकिन यहाँ ये बोलता है कि तुम जा तो रही हो लेकिन कॉल मुझे सुबह-शाम और दोपहर में करना ज़रूर। वो जाती है फर्स्ट डे तो करती है लेकिन सेकंड डे वो नहीं करती है। सेकंड डे नहीं करती है तो उसके जो पति होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो कई बार ट्राई करना चाहता है लेकिन वो फ़ोन उसका नहीं लगता है और उसके दीदी को भी करता है लेकिन उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। कहीं न कहीं उसके पति को शक होता है और वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। जब पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि रायपुर में जो हमारी पत्नी है वो गई थी वहाँ और उसका भी फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे पत्नी और बच्चे के साथ कुछ अनर्थ हो गया है। पुलिस हर केस की तरह इसको भी लेता है और बोलते हैं कि तुम जाओ, नहीं 1-2 दिन में आ जाएगी, फ़ोन चार्ज नहीं होगा इस ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हुए पुलिस उसे आश्वासन देके भेज देता है, हाँ, हाँ, ठीक है मैं इतने में एक पुलिस को वहीं पे रहता है जब एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में
बताता है सामने से एक राहगीर चलता हुआ कि एक यहाँ पे नाला है, नाला में एक महिला जो है निवस्त्र है और एक छोटा सा बच्चा है, उसका लाश पड़ा हुआ है। तो वो पुलिस तुरंत ही, उसी के एरिया की बात होती है, तुरंत तुरंत ही पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो शव को बरामद करता है और अपने कब्जे में लेकर उसे थाने लेकर आता है। जब थाने लेकर आता है तो वो लड़का भी वहीं पे था। वो देखता है जैसे लाश को, वो रोने लगता है लिपट के। वो बच्चे से और अपनी पत्नी से, उसी की पत्नी होती है। तब वो एफआईआर लिखवाता है और वो पुलिस जांच में चली जाती है। जब सबसे पहले उस लड़के के दीदी के यहाँ जाते हैं और पूछताछ करते हैं, तो वो जो उसकी जो दीदी बताती है, वो घुमाती रहती है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते तो वो बोलती है कि हाँ, उसका जो बच्चा है वो किसी बीमारी के कारण कल रात में ही डेथ हो गया था और मैं डर से दोनों फ़ोन स्विच ऑफ कर ली थी कि पति को क्या जवाब दिया। और मेरे पिता जो है वो और मेरे भाई वो आए हुए थे मेरे यहाँ। और जब बच्चा था जो डेथ कर गया तो उसे जंगल की ओर मेरे पिता और मेरे भाई ले जा रहे थे दफन करने के लिए। तो मेरी बहन को भी बोले पिताजी ने कि तुम भी चलो और इसको अंतिम बार देख लेना, इसको वहाँ पे दफन कर देंगे। तो एकदम बेसुध थी क्योंकि उसकी औलाद डेथ कर गया था और एकदम बेखबर थी, वो चली जाती है। तो फिर उसके पिता को और भाई को जब उठाया जाता है पुलिस द्वारा, तो जो थाने बुलाते हैं और लाकर उसकी कुटाई करते हैं और पुलिसिया अंदाज में जब पूछते हैं, तो जब उसके पिता जो है वो जो बताता है वो काफ़ी शर्मसार और शर्मनाक जैसा घिनौना पीछे का जो कहानी बताता है, उसे पुलिस महकमा भी सिहर जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है और शब्द नहीं रहता उन लोगों के पास भी। वो बताता है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि इसका मैं कत्ल कर दूं, और क्योंकि मेरे इज़्ज़त को तार-तार किया और ये भाग गई है। फिर क्या होता है कि जब इसके बच्चा को मैं लेके जा रहा होता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ तुम भी चलो, क्योंकि मुझे एक मौका चाहिए था इसको ख़त्म करने का। फिर वहाँ और जंगल में जाते हैं हम लोग। जंगल में जाने के बाद जैसे उसको ये कर रहे होते हैं तभी उससे पूछते हैं कि तुम किस लिए भागी थी, और उसके साथ मैं गंदा काम करता हूँ। एक पिता बोल रहा है अपनी ही बच्ची के साथ, अपनी ही बेटी के साथ वो संबंध बनाता है। और बेटी जो होती है वो एकदम बेसुध होती है, वो क्योंकि उसकी औलाद मरी थी, वो विरोध भी नहीं करती है और उसके साथ वो गंदा काम करता है। उसके बाद करने के बाद उसका गला घोंट कर मार देता है। फिर उसका जो भाई होता है वो भी बहन के साथ गंदा काम करता है। और शर्मनाक शर्मसार करने वाला जो ये वाक़या है, ये भोपाल के बिलकिशगंज ज़िले के थाने रायपुर का वाक़या है, जिससे सुनकर और सुनना ही नहीं चाहते हैं जो अच्छे ये होते हैं। हम लोग के कान जो कहते हैं ना कि क्यों सुने, ऐसा आना ही नहीं चाहिए इस सब टाइप का जो क्राइम होता है। लेकिन हमारा काम है आप तक पहुंचाना इस क्या कहते हैं क्राइम को, ताकि आप अपने अड़ोस पड़ोस में और अपने आसपास जो है सुरक्षित रहें, सचेत रहें और क्राइम करने से बचें और होने देने से भी बचाएं।